हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। आज जो हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में वो रहेगा एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मानव शरीर की संरचना एवं कार्य। ठीक है, ये रहेगा। इसमें हम ये बता दें आप लोगों को कि ये डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों के लिए है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर, जो आज का हमारा चैप्टर या यूनिट रहेगा। ठीक, अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये दोनों इसलिए है क्योंकि दोनों में सेम ही है लगभग। क्यों? क्योंकि भैया बी फार्मा वाले अलग शरीर के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, डी फार्मा वाले अलग शरीर के बारे में पढ़ेंगे नहीं, कि डिप्लोमा के बेस पे शरीर की चीजें अलग हो जाएंगी और बी फार्मा के बेस पे अलग हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये अंतर जरूर है कि दोनों में थोड़ी सी सिलेबस जो है किसी में कम है, थोड़ा सा ज्यादा है, किसी में चीजों को थोड़ा सा डीप स्टडी करना है, किसी में थोड़ा सा ऊपर से इंट्रो लेवल का या फिर जैसा सिलेबस सेट किया गया है। ठीक है, तो डिप्लोमा और बी फार्मा ये दोनों के लिए ये लेक्चर है आज का। ठीक है, चलिए इसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। उसमें उसके अंडर हम जो सब टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन नर्वस सिस्टम का ही रहेगा पूरा, कैसे क्या बना है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन में। और दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो चलिए एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। आपने एचएपी अभी तक जान ही लिया है या पढ़े हैं पहले ही कि it is a branch of medical science in which we study about human body structure and human body function. ठीक है, is known as human anatomy and physiology. चलिए अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इसमें भी दो टर्म आपको दिख रहे हैं या दो शब्द दिख रहे हैं, नर्वस प्लस सिस्टम। नर्वस से मतलब होता है न्यूरॉन्स। नर्वस का मतलब है न्यूरॉन्स। जैसे आपने ये समझा है अभी तक बायोलॉजी में कि हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना है। पूरी जो शरीर जो दिख रही है कोशिका से मिलकर बनी है। गर्भ में एक दो कोशिकाएं मिली, स्पर्म और एग्स, इन सबसे फर्टिलाइजेशन हुआ और वहां पे छोटी सी सेल से फिर 9 महीने में डिलीवरी हुई एक पूरी बॉडी की, जो कि अनडेवलप है ना। फिर बाहर आया तो उसमें और डेवलपमेंट होते गया बड़े होते गए, तो एक सेल से पूरी बॉडी बनी। ठीक, ये हमने पढ़ा है। लेकिन इसी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए या चलाने के लिए हमें बॉडी में न्यूरॉन्स की जरूरत है या नर्वस सिस्टम की जरूरत है, जो कि हमारे सारे बॉडी में होती है। ओके, तो नर्वस यानी कि न्यूरॉन भी एक कोशिका ही है, एक प्रकार की स्पेशल टाइप कोशिका। पूरी शरीर को वही रेगुलेट कर रहा है, तो स्पेशल तो है भैया। ठीक, जो पूरे शरीर को अगर रेगुलेट कर रहा है ना, शरीर बढ़ तो गई लेकिन रेगुलेट उसी के द्वारा हो रहा है। ठीक, वो है न्यूरॉन्स, नर्व। और उसी न्यूरॉन्स को ढेर सारे समूह, ढेर सारे जो न्यूरॉन्स से मिलकर पूरा बना है शरीर में, उसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, सिस्टम का मतलब यह है ग्रुप, एक ग्रुप में चीजें पूरे ग्रुप में है और किसी चीज को परफॉर्म कर रही है, फॉलो कर रही है, रेगुलेट कर रही है। ठीक, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन में वही चीजें हैं। इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि स्पेशल टाइप सेल्स which are present in our body is known as neurons. ठीक, which is structural and functional unit of nervous system. नर्वस सिस्टम का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन्स या नर्व, जिसे तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम का वो
इकाई है, उसी की वजह से बनी पड़ी है। इकाई मतलब छोटी छोटी चीज, उसी से मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम फैला पड़ा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये चीजें। और क्या बता सकते हैं? द नर्वस सिस्टम इज अ complex network like structure which are present in our body. नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स मिश्रित नेटवर्क की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं एकदम। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कि हमारे बॉडी में उपस्थित है। ओके, आपने ये देखा होगा कि कोमा वगैरह कंडीशन फिल्मों में सुना होगा, कोमा में चले गए, चोट लग गई वगैरह वगैरह। तो ब्रेन जो है ना, ब्रेन ये भी न्यूरॉन से ही मिलके बना है, टोटली न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया उसी में टर्म आता है, वो भी एक प्रकार का न्यूरॉन ही है, जो हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में कवर करेंगे धीरे धीरे, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया, इन सब के बारे में। ठीक, अभी तो कोमा में बोल रहा था, तो आपने ये देखा होगा कि सिर्फ बॉडी जिंदा तो है लेकिन कोई फंक्शनिंग नहीं होती। सोचिए नर्वस सिस्टम का कितना रोल है। अगर वो सिर्फ काम करना बंद करे तो आप बस पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं। नर्वस सिस्टम, ठीक, ओके। हमने इंट्रोडक्शन में समझा कि न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है या सिस्टम है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है? कोऑर्डिनेट द ऑल फंक्शन, सभी कार्यों को, फंक्शन को वो कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है, रेगुलेट करता है। जैसे इस समय मैं बोल पा रहा हूं, ब्रेन से मैं सोच रहा हूं कि मुझे बोलना क्या है, मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है, थॉट्स आ रहे हैं, तभी मैं स्पीक कर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। ये कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और जो कंठ होता है, लैरिंग्स, है ना, ये रेगुलेशन है। मैं ऐसे हाथ दिखाना है वहां पे कि नर्वस सिस्टम ये है, ये मैं सोच रहा हूं, ब्रेन मैसेजेस भेज रहा है, तभी मैं दिखा रहा हूं कि हाँ यहां पे नर्वस सिस्टम मैंने लिखा हुआ। ओके, इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग का, तो जैसे रनिंग, जब हम चाहते हैं तो दौड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं सोए सोए चलो सोए सोए दौड़ने लगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। मूवमेंट ऑफ हैंड, मैं सोच रहा हूं, हिला रहा हूं हाथ अपना, है ना, ये सब नर्वस सिस्टम का ही फंक्शनिंग है, या उसी के द्वारा रेगुलेट की जा रही चीजें। और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बोल रहे थे, आप देख सकते हैं यहां पे, ये हमने एक चार्ट यहां पे हैंग किया, लटकाया। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, ब्रेन से लगाया पूरे पैरों तक, ये पीली पीली लाइनें दिखाई गई हैं, ये नर्व दिखाई गई है, पूरा ब्रेन से लेके पैर तक एकदम फैली पड़ी है। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, किसी एक चीज को एक ही ग्रुप में रखना, लेकिन उनका कुछ क्वालिटीज अलग होंगी, कुछ फंक्शंस अलग होंगे या फिर बनावट अलग होगी, लेकिन वो है एक ही चीज, तभी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है? संगठन। नर्वस सिस्टम का बनावट कैसा है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन बोलिए कि आखिर जो जिस चीज से बना है उसी को तो बांटा गया है। ठीक है, हाँ, तो क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, देख लेते हैं क्या क्या है। नर्वस सिस्टम हमने मेंशन कर दिया, नर्वस सिस्टम क्योंकि यही तो हम वर्गीकृत कर रहे हैं या इसी की संरचना बता रहे हैं, किन चीजों से मिलकर बना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट है इसके। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बटा हुआ है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और फिर ऑटोनॉमिक बटा पड़ा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब समझ लेते हैं इन चीजों को। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम have 12 pairs, cranial nerve and
31 pairs spinal nerve. And peripheral nervous system also divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. Then autonomic nervous system are also divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ये चीजें पहले दो चीजों में बटा हुआ है या दो चीजों से मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ रहे हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व आ रहे हैं। फिर पेरिफेरल जो बटा हुआ है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक में, और ऑटोनॉमिक बटा पड़ा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब एक एक चीजों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, सेंटर में, केंद्र पे। ठीक है ना, केंद्र पे। ओके, नर्वस सिस्टम आप समझ ही चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह बना हुआ तंत्र है जो एक दूसरे से एकदम जुड़े पड़े हैं, ब्रेन से लगा पैरों तक, पैरों के नाखून तक फैले पड़े हैं, उनके वहां के जहां भी चमड़ी है उंगली तक, एक एक जगह पे फैले पड़े हैं। ठीक है, हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्र की बात हो रही है। केंद्र में जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के केंद्र में, उसे मुख्य भी बोल सकते हैं। देखते हैं उसमें क्या क्या है। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन दिमाग जो हमारे खोपड़ी के अंदर है, ठीक, ओके। स्पाइनल कार्ड, ब्रेन जो है आपको पता है जो खोपड़ी है वो फिक्स है रीढ़ की हड्डी पे, रीढ़ की हड्डी। अगर हमने कुछ इस टाइप से बना दिया और यहां पे ऐसे ब्रेन बना दिया, इसे मशरूम कोई नहीं बोलेगा, ये ब्रेन को हम ऐसे बस इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन, ये स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड हम रीढ़ की हड्डी को नहीं बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी जो है 33 होती है, उसमें बीच में खाली जगह होता है जिसमें नर्व फैले पड़े होते हैं, नर्व फैले होते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो 33 की संख्या में है उसके बीच में स्पेस होता है। आपने सुना होगा ऑपरेशन के समय सुन्न की जो दवाई लगाई जाती है वो रीढ़ की हड्डी में नहीं, रीढ़ की हड्डी के बीच में लगाई जाती है जहां पर खाली स्पेस है, नर्व फैले पड़े हैं, जहां पे न्यूरॉन्स जो मैसेजेस ले जाते हैं, ले आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो केंद्र में है शरीर के, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ब्रेन जो खोपड़ी में सिचुएटेड है, जो कि न्यूरॉन्स का बना हुआ है। स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी के बीच में खाली जगह है, उसमें न्यूरॉन्स जो फैले पड़े हैं उसी को स्पाइनल कार्ड कहते हैं। न्यूरॉन्स और फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड, उसमें तरल पदार्थ भी होते हैं। ठीक, ये दो चीजें होगी, सेंट्रल और स्पाइनल कार्ड। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, हमने ये बात कही है कि पूरे शरीर में फैले पड़े हैं, सेंट्रल से सिर्फ काम तो बनेगा नहीं, काम एक जगह से बैठ के पूरा रेगुलेट तो कर नहीं सकते आप, उसकी ब्रांचें रहेंगी, ब्रांचेस ढेर सारी। कोई भी कंपनी जब एक होता है उसका हेड ऑफिस और उसकी ब्रांचें ढेर सारी बटी पड़ी रहती हैं। ठीक है ना, तभी आप प्रॉपर रेगुलेट कर सकते हो, प्रॉपर सर्विस दे सकते हो किसी भी चीज को। तो वैसे सेम सेंट्रल में तो हो गए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, अब उनकी ब्रांचेस फैली पड़ी हैं, सीधे सीधे बोले तो, जो हर एक अंग से, हर एक बॉडी पार्ट से फंक्शन करवाना या उनसे मैसेजेस लेना, कार्य करवाना, उनको रेगुलेट करना, ये सब करती हैं। अब ये कैसे होगा, ब्रांचेस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल से आगे की तरफ बटी पड़ी है, और यहां से पेरिफेरल, परिधीय हिंदी में बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आप देख रहे हैं 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी ब्रेन से निकले हैं, ब्रेन से 12 ऐसे दोनों साइड निकलेंगे, 12 जोड़ी हैं, क्योंकि दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ नर्व फैलनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि दाएं बोलेगा ब्रेन नहीं, दाएं वाला मेरा पार्ट है, बाएं वाला मैं नहीं देखूंगा, ऐसा तो बोल नहीं सकता वो, है ना। तो दाएं बाएं 12 जोड़ी ब्रेन से जो फैली पड़ी है नर्व, उसे ही 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद है 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व। अभी स्पाइनल कार्ड मैंने बताया, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जगह होती है जिसमें नर्व और स्पाइनल फ्लूइड फैले पड़े होते हैं, उसी को स्पाइनल कार्ड बोलते हैं।
यहां पे है तो 31 पे है, 12 तो ऊपर हो गया ब्रेन में, 12 ठीक, 31, 31 पेयर मींस जोड़ी, 31 जोड़ी। अभी मैंने बोला दाएं बाएं सब तरफ फैलना है नर्व को, ठीक है। तो यहां से भी 31 दाएं तरफ, 31 बाएं तरफ, ये नर्व निकली रहेंगी, ओरिजिनेटेड, उत्पत्ति हुई रहेगी, उसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मुख्य में जो है, जो हेड ऑफिस है एकदम, कंप्यूटर ऑफ बॉडी, ठीक है, और उसके ब्रांचेज जो है फैले पड़ रहे हैं, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि पकड़ होनी जरूरी है किसी भी कंपनी की हर जगह पे, तभी वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी, ठीक है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहां से स्टार्ट होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भैया बड़े बड़े हैं, अब यही तो ब्रांच है। अब ये अब कैसे रेगुलेट करेंगे, इन्हें तो करना ही है, क्योंकि हेड ऑफिस को चाहिए, वर्क चाहिए, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बटे हैं दो पार्ट में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक हिंदी में बोला जाता है दैहिक, देह, ठीक है। ऑटोनॉमिक स्वयं से जो हो जाए, एक देह के द्वारा हो जाए और एक स्वयं से जो हो जाए, उसको वेलवेंट्री भी बोलते हैं। वेलवेंट्री इच्छा अनुसार, वेलवेंट्री इच्छा अनुसार, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो इच्छा अनुसार हो। जैसे मैं यहां से वहां जा रहा हूं, आ रहा हूं पैरों के सहारे, है ना, वो मैं इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसी जरूरत लग रही है कि वहां पे जाके मुझे लिखना चाहिए चीजों को, ठीक है। तो वो वेलवेंट्री है, इच्छा अनुसार, ओके। उसमें देखो आपने यहीं पे ब्रैकेट में लिखा हमने CNS टू स्केलेटल मसल्स, इसमें मैसेजेस जो है ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से स्केलेटल मसल्स तक आती हैं। स्केलेटल मसल्स क्या है, मांसपेशियां, ऐसी मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। स्केलेटल मतलब कंकाल और मसल्स मतलब मांसपेशियां, तो कंकाल यानी हड्डी से जो मांसपेशियां जुड़ी हैं उसी को स्केलेटल मसल्स बोल रहे हैं। यानी कि मैसेजेस ब्रेन से जहां जहां भी हड्डियों से जुड़ी हुई है मसल्स, वहां तक जाती हैं, वहां पे फंक्शन करवाती है, ठीक, ओके, समझ आई बात। जैसे मैंने ऐसे हाथ किया यहां पे, तो ये मेरा स्केलेटल मसल्स है, यहां पे हड्डियों से जुड़ी हुई है। इस पे कौन काम कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, पेरिफेरल का पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको इनवेलवेंट्री भी बोलते हैं। इनवेलवेंट्री, इनवेलवेंट्री क्यों इनवेलवेंट्री बोल रहे हैं, एक में देख रहे हैं इच्छा अनुसार, एक में देख रहे हैं अनैच्छिक, बिना इच्छा के, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें लिखा है CNS टू स्मूथ मसल, इसमें मैसेजेस जो है ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स तक आएंगी। स्मूथ मसल्स जैसे हार्ट है, फेफड़े है, आंत है, किडनी है, वहां पे हड्डियां नहीं है, उनको रेगुलेट करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, खुद से, हमारे बस में नहीं है। जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, है ना, हृदय की गति बढ़ जाना, ये सब चीजें हमारे ऊपर नहीं है कि सोचे नहीं बढ़ जाए, काश बढ़ जाए, कस बढ़ जाए, मुझे गुस्सा आ जाता, बीपी बढ़ जाती, ऐसा कुछ हमारे ऊपर नहीं, हम नहीं कर सकते। फेफड़ा जो 16 से 18 बार लगभग सांस लेता है पर मिनट, हर एक मिनट में, वो भी अपने आप रेगुलेट होता है। कभी कभी सांसें बढ़ जाती हैं, ऐसे बैठे बैठे या ऐसे घबराहट होने लगती है, ये सब चीजें वो खुद से हो रहा है स्वयं। हमारी चले तो हम सांस लेना भूल जाए। जैसे मार्केट गए सामान खरीदने, सामान खरीद रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, सांस लेना बंद, हम भूल गए, है ना। हमें जो 20 बार चीजें बताई जाती हैं, हम जब वो भूल जाते हैं, ये सब चीजें वाइटल ऑर्गन जो काम कर रही हैं, जैविक अंग जो जरूरी ही हैं शरीर में, हाथ कट जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, शरीर जिंदा है,
पैर कट जाए एक बार चल सकता है, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, फेफड़े, किडनी, लीवर, ये सब चीजें वाइटल्स, ठीक है। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो स्मूथ मसल्स पे काम करती हैं, खुद से काम करवाती हैं, हमारा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बटा है भैया ऑटोनॉमिक दो पार्ट में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो स्वयं से नर्वस सिस्टम काम करवा रहा है वो दो पार्टों में फिर से बटा है। देखो ब्रांचेज छोटी छोटी होती जा रही हैं, पकड़ बनानी है हर एक जगह पे, सेंटर से लेके एकदम हर एक कोने कोने तक, ठीक है ना। तो ब्रांचेज बटी पड़ी हैं और वो भी ब्रांचेज अलग अलग काम के लिए बटी हैं, ठीक। देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक का एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे सीधे सीधे बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है। वो बैलेंसिंग के लिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, BALANCING, बैलेंसिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्या बात हो रही है भैया, ऑटोनॉमिक में दो चीजें क्यों की बांट दी गई, ऐसे ब्रांचेस क्यों बनी पड़ी है नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये होता क्या है, ये मेनली जो नॉर्मल चीजें हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, जैसे एक्सीडेंटल वगैरह केस, सडनली कोई चीज होने वाली है तो उसे ये रेगुलेट करते हैं। जैसे बाइक चलाते हैं हम, अचानक से कोई चीज आ जाए, है ना, हमारी एकदम बीपी वगैरह बढ़ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम एक्टिव, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा तुरंत ब्रेक भी लग जाएगा सडनली, सब चीजें होती हैं। घबराहट इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है, हमारे ब्रेन को लगता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जिसे वो रेगुलेट कर रहा है सेंटर से बैठ के, सब खतरे में है, सब अभी एक्सीडेंट होगा, मरमुरा जाएंगे, टूट जाएगा पैर हाथ, ये सब डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुरंत जो है एक्टिव कर देता है, बीपी बढ़ा देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्टबीट तेज हो जाएंगी, सांस आप तेजी से लेने लगेंगे, जिससे होगा क्या, हर एक कोशिका के पास, हर एक अंग के पास ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, और यही तो चाहिए हमारे शरीर को काम करने के लिए। ब्लड में ही तो न्यूट्रिशन, ये सब ऑक्सीजन वगैरह सब चीजें हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड, अचानक से कभी कोई चीज करनी है, आघात वगैरह ये सब चीजें शरीर के द्वारा, तो ये एक्टिव हो जाता है। जैसे टहल रहे रात को, अचानक से पेड़ पर से कोई चीज, चिड़िया उड़िया उड़ी, बॉडी फिर से फियर फील कर रहा है, डरा हुआ, उसे लगा कि फिर से हमारी बॉडी जो है खतरे में है, ठीक है ना, उसने फिर से वही सिस्टम सब हार्टबीट बढ़ा देगा, ये सब चीजें, ताकि हर एक अंग एक्टिव हो जाए। आप ऐसे चल रहे हैं आराम से, सडनली रात में पीछे से कोई हाथ रख दे, आप तुरंत ऐसे करते हैं, सब फाइट एंड फ्लाइट मोड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी में रिफ्लेक्स एक्शन भी आता है, वो हम लोग अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो अचानक से कराया जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कहलाता है, ठीक है काम। ये बटा हुआ ऑटोनॉमिक का ही पार्ट है सब नर्व ही, सब नर्व पहले पढ़े हैं, लेकिन काम अलग अलग है। इन सब का ब्रांचेज, सेंटर का ये सब ब्रांचेज, नर्वस सिस्टम के सब ब्रांचेज हैं, सब काम अलग अलग करने, इसलिए अलग अलग रखना पड़ रहा है हमें। ऑटोनॉमिक का ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या पार्ट है भैया, हाँ पैरासिम्पैथेटिक, इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग लिख रहे हैं। अगर कोई चीज बढ़ गई अचानक से, बीपी वगैरह, उनको कम भी करना है। देर तक अगर बीपी बढ़ी रह गई ना, फिर भी निपट जाएंगे, क्योंकि ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे, नसें फट जाएंगी, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाते हैं, एक सडनली, एक्सीडेंटली ये सब चीजें करवाते हैं, उनको बैलेंस करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। या फिर हर समय जो एक नॉर्मल चीजें रिदम मेंटेन की जाती है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा मैनेज की जा रही है, कि लगभग 72 बार हार्ट को धड़कना चाहिए, ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन रेगुलेट तो यही कर रहे हैं ना, हमने सिर्फ पढ़ा है, हम थोड़ी करवा रहे हैं। 72 बार, 120 बार हम सांस लेंगे छोड़ेंगे, ये सब चीजें नॉर्मली भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझ आ गई बात। सिंपैथेटिक एक्सीडेंटली, सडनली चीजों को एक्टिव करेगा,
हाइपर रिएक्टिविटी देगा, ये सब चीजें करवाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक उसको बैलेंस करेगा, उसको फिर नॉर्मल करेगा। आप देखते ही हैं डरने के बाद फिर 2-4 मिनट बाद रिलैक्स्ड, आप फिर से एकदम स्वतः उसी अवस्था में आ जाएंगे जैसे आप 5 मिनट पहले थे, डरने के पहले, है ना। ये चीज तो हमने इंट्रोडक्शन में समझा नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर है जो पूरे शरीर में फैला पड़ा है, क्योंकि हर जगह कवर करना है काम को, ठीक है ना। नहीं काम कवर कर पाएंगे यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये गड़बड़ हो गया है। उसी में टॉपिक था क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, संगठन या फिर वर्गीकरण नर्वस सिस्टम का। तो जो बनावट है वही तो वर्गीकरण है इसका, ठीक है ना। जिस तरीके से बना है वही तो है, क्योंकि सब बने पड़े हैं नर्व से ही, न्यूरॉन से ही मिलकर सब बने हैं, ठीक। तो हमने समझ लिया नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल जो है मान लेते हैं सीधे सीधे कंपनी है, एक मेन कंपनी है, हेड ऑफिस है, और उसके बाद पेरिफेरल ये ब्रांचेज हैं। हमने वहां पे बनाया भी है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा फ्लो डायग्राम ऐसे बताने के लिए आपको, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही फिर ओरिजिनेट होती है, उत्पत्ति होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। दोनों साइड फैली पड़ी है 31 जोड़ी, 31 यानी कि 62 नर्व, 31 दाएं साइड 31 बाएं साइड, ऐसा है ना, ठीक है। तो पेरिफेरल बटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हम जानबूझ के चीजें करते हैं, ठीक, जिसे वेलवेंट्री भी बोलते हैं, वेलवेंट्री नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। और ऑटोनॉमिक में भी बटा है पेरिफेरल, जो स्वतः होती है हमारे बॉडी में खुद से। उस स्वतः में भी 2 कंडीशन है, एक कभी कभी खुद से शरीर में चीजें बढ़ जाएंगी और एक कभी कभी घटाएगा, बैलेंस करेगा जब बढ़ी हुई चीजें रहेंगी तो, ठीक है। ओके, तो हमने आज ये कवर किया नर्वस सिस्टम का 2 टॉपिक, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक। हमने आसानी से समझाने की कोशिश की आपको, आशा करते हैं समझ भी आई होगी चीजें आपको। और ये जो है लेक्चर वीडियो डी फार्मेसी और बी फार्मेसी दोनों के लिए है, ओके, ठीक है। कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हम फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक को लेके, ओके। नया चैनल है पीसी फार्मा, उसे आप शेयर करिए, उस पर कमेंट्स करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, ओके। बाय बाय, गुड डे।